हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सभी। स्वागत है आपके अपने परिवार एसजीएस क्लासेस में। प्यारे बच्चों, अगर आप भी 2027 में बोर्ड परीक्षा यानी क्लास 12th की परीक्षा जो है 2027 में देने वाले हैं, तो ये वीडियो जो है आप लोगों के लिए ही है। हम इस वीडियो में आपको जो है एक बड़े भाई होने के नाते ये समझाएंगे कि आपको जो है बोर्ड परीक्षा की तैयारी कैसी करनी चाहिए, ठीक है। दूसरी, कि आपको कौन कौन से बुक खरीदनी चाहिए। तीसरी, कि आपको शिक्षक का चुनाव कैसा करना चाहिए। सबसे पहले हम आपको यही बता देते हैं कि आपने YouTube पे ऐसा बहुत सारा वीडियो अभी तक देख लिए होंगे कि सर 12th एग्जाम की तैयारी कैसे करें, और उस वीडियो के बीच में आता है कि आप मेरा ही कोर्स खरीदिए, हम आपको टॉपर बनाएंगे। ऐसा मेरे इस वीडियो में कुछ भी नहीं होने वाला है। बस एक बड़े भाई होने के नाते जब हमने 12th का तैयारी करना शुरू किया था तो उस समय जो भी जो है कठिनाइयां आई थी, बस उसको जो है हम सोच रहे हैं कि अपने छोटे भाई बहनों में जो है डिलीवर कर दें, ठीक है। तो वो जो चीजें हमने जो है फेस किया है, बस उसको जो है आपको समझाने आए हैं, ठीक है। तो अगर आप भी 2027 में जो है बोर्ड परीक्षा देने वाले हैं तो आपको जो है पता है कि आपका जो है 2027 फरवरी में एग्जाम होगा और ये 2026 फरवरी चल रहा है, यानी ये एक साल का सफर है बोर्ड एग्जाम। प्यारे बच्चों, इस एक साल के सफर में आपके साथ जो है बहुत सारे अच्छे दिन भी आएंगे, बहुत सारे खराब दिन भी आएंगे, और बहुत सारे ऐसे भी जो है आपके दोस्त बनेंगे, मतलब जो दुश्मन बन जाएंगे, जो साथी बन जाएंगे, बहुत करीबी बन जाएंगे। तो ये सब जो है चीज़ों का आपको सामना करना पड़ेगा। तो उसके लिए पहले तो आपको मेंटली प्रिपेयर रहना है, मतलब दिमागी रूप से जो है तैयार रहना है कि हमको एक साल जो है सिर्फ बोर्ड की परीक्षा की ही तैयारी करनी है और कुछ नहीं करना है, चाहे कोई भी परिस्थिति आ जाए, ठीक है। हर एक दिन पढ़ेंगे, एक ही घंटा पढ़ेंगे, लेकिन हर एक दिन पढ़ेंगे, ठीक है। पहली बात ये जो है आप दिमाग में डाल लीजिए। दूसरी बात जो है, आपके सामने जो जो समस्याएं आ रही है कि सर बोर्ड परीक्षा की जब हम लोग 12th की तैयारी करते हैं तो समस्या आता है कि सर टीचर का चुनाव कैसे करें, फिर बुक कौन सा खरीदें, सिलेबस को कैसे जो है हम लोग जाने कि फिर जो है उसमें जो है हम लोग एक्सपर्ट बन पाएं। तो ये भी जो है चीज़ें जो है बच्चों के सामने आती है समस्या। हम लोग शुरुआत करते हैं टीचर से ही कि टीचर का चुनाव जो है कैसे करना चाहिए। बच्चा जी देखिए, टीचर जो है एक बच्चे के लिए मार्गदर्शक होता है, एक बच्चे के लिए जो है उसका इंस्पिरेशन मीन्स कह सकते हैं कि आदर्श होता है, बच्चा उनके जैसा बनना चाहता है। तो एक मार्गदर्शक होते हैं, एक जो है आदर्श होते हैं, एक पेरेंट्स के तरह होते हैं, माता पिता के तरह। और मार्केट में बहुत सारे और भी टीचर हैं जो एक बिजनेस को जो है चलाना चाहते हैं, उनको बच्चा के लाइफ से मतलब नहीं है, सिर्फ कोर्स बिकना चाहिए या उनका जो है पैसा आना चाहिए, और बच्चा का जो भी हो, मतलब बहुत सारे प्रकार से टीचर हैं। आप भी जानते हैं, आप 12th में हैं तो आप जो है ये सबसे अनजान जो है नहीं है, ठीक है। तो टीचर में जो है ये सब क्वालिटी होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए। देखिए, एक शिक्षक जो है, जैसे ही हमने कहा कि एक आदर्श होते हैं, आदर्श किसको हम लोग मानते हैं, जिसके तरह हम लोग बनना चाहते हैं। तो अगर हम शिक्षा को बिजनेस बनाएंगे और हम आपको पढ़ाएंगे तो आप भी जो है आगे चल के शिक्षा को बिजनेस ही बनाना पसंद करेंगे, है कि नहीं। हम जो है आपको बताते हैं कि टीचर का चुनाव कैसा करना चाहिए। सबसे पहली बात, टीचर देखने में सुंदर हो या ना हो मैटर नहीं करता है, टीचर बोलता सुंदर हो ये जो है मैटर नहीं करता है, टीचर जो है गोरा हो काला हो ये कुछ मैटर नहीं करता है। बस एक ही चीज मैटर करता है कि क्या वो टीचर जो आपको पढ़ा रहे हैं वो आपको समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, ठीक है। आपको भी बात समझ में आ रही है हमारी कि अगर टीचर पढ़ा रहा है, समझ में आ रहा है कि नहीं, इससे तात्पर्य क्या है। जैसे हम लोग जो हैं जब 10th 12th में पढ़ते थे तो हम आपको बता रहे हैं, हम जाते थे शिक्षक के यहाँ, तो बहुत सारे मतलब कोचिंग में, एक कोचिंग में गए 10 दिन पढ़े, हमको समझ में नहीं आया, दूसरे कोचिंग में चल गए, दूसरे कोचिंग में 10 दिन गए और उसके बाद पढ़े नहीं समझ में आया, तीसरे कोचिंग में चल गए। ऐसा जो है आपके साथ भी हो रहा होगा। लेकिन अब जो है यूट्यूब का ज़माना है, आप सोशल मीडिया पे देख सकते हैं उनका जो है पढ़ाया हुआ जो है वीडियो पड़ा है। तो वो वीडियो हम जो है ज़्यादातर आपको ऑनलाइन के बारे में बता रहे हैं, ऑफलाइन तो आप कोचिंग में 10 दिन जाके ही जो है ट्रायल ले सकते हैं, लेकिन ऑनलाइन की बता रहे हैं। जैसे हमने जो है आपको 2020 से पढ़ा रहे हैं तो वीडियो वगैरह तो यूट्यूब पे पड़ा ही होगा। आप डेमो पहले 10 दिन देखिए उसका, क्या आपको मेरा जो है लैंग्वेज समझ में आ रहा है, क्या मेरा जो है आपको जो है पढ़ाया हुआ याद हो रहा है, या क्या जो है मेरा पढ़ाने वाला जो है तरीका जो है आपको समझ में आ रहा है। अगर ये सब समझ में आ रहा है
तो आप जो है मेरे लिए परफेक्ट हैं। अगर इनमें से कोई भी एक चीज नहीं समझ में आ रहा है, आप हमको डायरेक्ट रिजेक्ट कर सकते हैं। बात समझ में आ रही है? टीचर का चुनाव कैसे करना चाहिए? जो टॉपिक टीचर पढ़ा रहे हैं, जो टॉपिक सबसे हार्ड है, क्या वो जो है आसान तरीके से टीचर पढ़ा रहे हैं, और पढ़ा रहे हैं तो हमें समझ में आ रहा है कि नहीं, हमारे दोस्त को समझ में आ रहा है, वो मैटर नहीं करता है, क्या हमें समझ में आ रहा है? अगर हमें समझ में आ रहा है तो ये टीचर हमारे लिए परफेक्ट है। नहीं समझ में हमें आ रहा है तो दुनिया के लिए ये भगवान हो, बट मेरे लिए भगवान नहीं है। ऐसे टीचर का चुनाव करना चाहिए। तो YouTube पे बहुत सारे शिक्षक हैं, उन सभी लोगों का डेमो वीडियो आप देखेंगे। डेमो वीडियो अगर उनका समझ में आता है, आप सर का जो है कोर्स लेंगे या उनको ज्वाइन करेंगे, या YouTube पे जो है उनका कंटेंट होगा, उनसे भी आप पढ़ सकते हैं। ठीक है, तो पहले हमने बताया टीचर का चुनाव कैसे करना है। आपको उनका पढ़ाई समझ में आना चाहिए। ऐसा नहीं कि दोस्त कह दिया कि सर का क्वेश्चन ज्यादा आता है तो सर का जो है आप कोर्स ले लें। दोस्त कह दिया कि सर के पास जो है 5 लाख बच्चा पढ़ता है, जैसे मेरा जो है 4 लाख बच्चा पढ़ता है, तो क्या मतलब इससे भीड़ देख के आप ले लेंगे? नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए। हम जब पढ़ा रहे हैं आपको समझ में आना चाहिए। बात समझ गए? तभी आप लीजिए, नहीं तो बहुत सारे अच्छे हमसे जो है अच्छे शिक्षक हैं इस दुनिया, मतलब बहुत सारे अच्छे शिक्षक हैं। चलिए दूसरी बात, बुक कौन सा लेना चाहिए? देखिए बुक जो है आपको, अगर हम बताएं कि बिहार बोर्ड की अगर बात करते हैं तो क्लास 12th के लिए जो है, साइंस की बात करें, फिजिक्स केमिस्ट्री वगैरह की, तो फिजिक्स केमिस्ट्री के लिए भारती भवन जो है परफेक्ट होता है। मैथ के लिए एनसीईआरटी या केसीसी ना आप पढ़ सकते हैं। आरएस अग्रवाल भी जो है आपके लिए परफेक्ट है। ठीक है, फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी के लिए आप भारती भवन पढ़ सकते हैं। हिंदी इंग्लिश के लिए तो बोर्ड लेवल का किताब है जो आपको भी पता है, इंग्लिश के लिए रेनबो है, और हिंदी के लिए जो है दिगंत भाग 2 है। ठीक है, और अगर आर्ट्स की बात करें तो हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी के लिए हम फिर से कहेंगे भारती भवन जो है पढ़ना चाहिए। और हिंदी इंग्लिश तो सेम ही है, इंग्लिश का रेनबो और हिंदी का जो है द्विगंत भाग 2। ठीक है, तो ये जो है किताब रहा। भाई सिलेबस की क्यों सिलेबस की हमने चर्चा की है? सिलेबस की चर्चा इसलिए हमने किया है क्योंकि सिलेबस जो है जब तक हम नहीं समझ पाते हैं तब तक पढ़ना जो है हम लोगों को मुश्किल लगता है। जैसे फॉर एग्जांपल एक समझिए कि हमने कह दिया कि आपको साल भर इंग्लिश पढ़ना है और आपको पता नहीं है कि इंग्लिश में कौन कौन से क्वेश्चन आएंगे। आप क्या पढ़ेंगे साल भर? आपको समझ में ही नहीं आएगा कि आखिर हमको पढ़ना क्या है जब सिलेबस ही नहीं जानकारी हो। तो सबसे पहले आप एक सिलेबस की जानकारी लीजिए। इंग्लिश में कौन से टॉपिक से कितना ऑब्जेक्टिव आते हैं, कितना टोटल ऑब्जेक्टिव आता है, और कौन से टॉपिक से कितना आता है, वो टॉपिक को साल भर पढ़िए। सब्जेक्टिव जो है कौन कौन सा क्वेश्चन आता है, किस टॉपिक से आता है, किताब से कितने आते हैं, ग्रामर से कितने आते हैं, वो ही साल भर पढ़ना है। ये नहीं कि जो नहीं आता है उसको हम लोग पढ़ेंगे, जो आता है बस उसी को साल भर पढ़ना है। बात समझ में आई? ये होता है सिलेबस का एकदम परफेक्ट जानकारी होना। अब मान के चलिए कि हार्ड वाला जो है इंग्लिश टॉपिक जो है इंग्लिश में नहीं आ रहा है, मतलब ग्रामर के हार्ड टॉपिक जो हैं बहुत कम आ रहे हैं, तो उस हार्ड टॉपिक को जो है ज्यादा दिन तक हम लोग पढ़ के अपना समय क्यों बर्बाद करेंगे? ठीक है, बात समझ में आ रही है? जो आए उसी को पकड़िए। ठीक है, चलिए तो ये सिलेबस की जानकारी हो गई। बुक के बारे में हमने बता दिया, टीचर्स के बारे में हमने बता दिया, कॉन्सेप्ट की हमने बात की है। हमने जो है हमेशा जो है बच्चों को यही बताया है कि ठीक है बोर्ड में आपका नंबर कम आ जाए कोई मैटर नहीं करता है। ठीक है, लेकिन अगर आपके पास कॉन्सेप्ट की पावर रहेगी आप दुनिया में कभी भी जो है भूखे नहीं मरेंगे। ठीक है, इसीलिए जब भी आप पढ़ रहे हैं तो उस कॉन्सेप्ट को ऐसा पढ़िए कि आपके दिमाग में बस जाए। ठीक है, जब वो कॉन्सेप्ट आपके दिमाग में रहेगा आपका दिमाग डेवलप करेगा और आप कभी भी कहीं भी कैसे भी कमा करके जो है खा सकते हैं। बच्चे को पढ़ा करके, कोई नया बिजनेस करके, कोई जो है नया कुछ भी करके आप कमा सकते हैं। बात समझ में आ रही है? तो कॉन्सेप्ट जो है अपने दिमाग में डालिए। जैसे बच्चे क्या करते हैं कि गेस्ट क्वेश्चन जो है किन्हीं सर लोगों का खरीद लेते हैं और सिर्फ गेस्ट क्वेश्चन ही साल भर रटेंगे। तो वो रट के ठीक है आपने मैट्रिक में इंटर में जो है 450 नंबर ला दिया, 480 ला दिया, अरे टॉपर बन गए। आपके पास कॉन्सेप्ट पावर तो नहीं है ना। तो कभी कभी कोई इंटरव्यू में आप जाएंगे या जब कभी कभी जो है प्राइवेट नौकरी में ही जाएंगे, बिजनेस स्टार्ट करेंगे, आपको कुछ समझ में ही नहीं आएगा।
फिर आप जो है वहां पे फेल हो जाएंगे। तो हमेशा जो है कॉन्सेप्ट क्लियर करने पे जो है आपका फोकस होना चाहिए, ठीक है। हमने जो है यहाँ पे ग्रामर एक इसलिए रखा है क्योंकि हमें हिंदी इंग्लिश जो है पढ़ाते हैं, आपको भी पता होना चाहिए। तो हिंदी इंग्लिश में जो है ग्रामर जो है मोस्ट इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि 60 नंबर का ग्रामर आपसे पूछता है हिंदी में और 60 नंबर का ग्रामर जो है आपसे इंग्लिश में पूछता है। तो ये ग्रामर भी जो है आपके लिए इंपॉर्टेंट है। तो ग्रामर आप आर्ट्स से हो, साइंस से हो, कॉमर्स से हो, ये कोई मैटर नहीं करता है, ग्रामर आपको पढ़ने ही होंगे। 120 नंबर जो है इंग्लिश और हिंदी ग्रामर से पूछे जाते हैं, ठीक है। तो ये जो है छोटा सा एक वीडियो के माध्यम से हमने जो है आपके डाउट्स क्लियर किए। अगर आपके मन में और भी जो है आपके तैयारी को लेकर कुछ समस्या है, आप हमें कमेंट बॉक्स में एक बड़े भाई होने के नाते आप जो है प्रश्न पूछ सकते हैं और हम उसका जवाब आपको दे देंगे, ठीक है। और भी कोई समस्या हो तो आप हमें जरूर बताइए। बाकी कोर्स जो है किन्हीं का भी ले सकते हैं, यूट्यूब पे बहुत सारे सर लोग हैं जो बहुत अच्छा पढ़ाते हैं, ठीक है। चलिए मिलते हैं बच्चा जी नेक्स्ट क्लास में। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद आप सभी का।